हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने के कारण 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, अनेक घायल हो गए हैं। और इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो धार्मिक आस्था के प्रतीक कांवरिये जो चलते हैं, उनकी उद्दंडता के किस्से भी लगातार उजागर हो रहे हैं। अब जो धर्म कर्म करने के लिए लोग जाते हैं, मन में भगवान शिव की या अन्य देवी देवताओं की आस्था लिए हुए लोग होते हैं, तो आखिर ये इतने उद्दंड क्यों हो जाते हैं कि इनसे आम लोगों को जहाँ परेशानी होती है, वहीं इन्हें एक खलनायक के रूप में देखा जाने लगा है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम विचार करते हैं कि जहाँ दया धर्म न्याय नीति होनी चाहिए, जिनके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, उनके मन में ऐसी कटुता और ऐसी उद्दंडता आखिर आई तो आई कहाँ से। हरिद्वार में एक व्यक्ति की कार कांवरियों से छू जाती है, तो उसके चालक को कांवरिये इतना पीटते हैं कि उनसे बचाना मुश्किल हो जाता है। कार को ऐसा तोड़ते हैं कि लगता है कार ही दुश्मन है। अब वो तो निर्जीव है, उसकी क्या गलती है। हमारे यहाँ एक कानून भी बना है कि सार्वजनिक संपत्ति या किसी की संपत्ति को जब कोई क्षति पहुँचाएगा तो उसकी वसूली उसी से की जाएगी जो क्षति पहुँचाता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जहाँ कांवरिये पीटते भी हैं, चालक को भी पीटते हैं, कार भी तोड़ते हैं, लेकिन जब पुलिस आती है तो कार चालक को ही हिरासत में लिया जाता है। मेरठ में एक युवती की स्कूटी कांवरिये से छू गई, युवती को पीटने लगते हैं। स्कूल बस से अगर कुछ कहीं कोई कांवर छू जाती है तो उसमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न यह है कि ये धार्मिक आस्था वाले लोग हैं या इनके बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी घुस आए हैं जो अपना अस्तित्व और अपनी उद्दंडता दिखाना ही यह धार्मिक आस्था को मानते हैं कि उद्दंड रहेंगे, कोई हमारे सामने नहीं आएगा, हम चाहे दाएं चलेंगे चाहे बाएं चलेंगे, आदि आदि। उनमें जो भावनाएं होती हैं वे बहुत अधिक उद्दंडता के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो यह सब गलत है। तो इस संबंध में आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब हम कहीं वन्य जीव अभयारण्य में जाते हैं, यानी जंगली जीवों को, शेर को, बाघ को देखने के लिए जब हम जंगल में सफारी करते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, तो प्रायः देखते हैं वे गाड़ियाँ खुली होती हैं और हिंसक पशुओं के बीच में जा रही हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि जहाँ हिंसक पशु हैं वहाँ बंद गाड़ियाँ जानी चाहिए, खुली क्यों जाती हैं। तो पता चलता है कि ये जो शेर है, बाघ है, भालू है, हाथी है, तो वे इन गाड़ियों को जब देखते हैं तो इनमें बैठे आदमियों को वे अलग नहीं मानते हैं, बल्कि गाड़ी और आदमियों को एक बड़ा सा कोई जानवर मान बैठते हैं, जिसके कारण इन पर हमला नहीं करते हैं। यानी अलग अलग आदमियों को वो नहीं देखते हैं, बल्कि पूरी गाड़ी को एक ड्रैगन के रूप में देखते हैं कि यह हमसे बड़ा जीव है, इसलिए वे हमला नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से
हर आदमी के व्यक्ति में भले दया भी हो, धर्म भी हो, धार्मिक आस्थाएं भी हों, लेकिन जब वह भीड़ के रूप में होता है तो उसकी निजता मिट जाती है। यानी हर व्यक्ति सोचता है कि हम कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, केवल हमें थोड़ा लगेगा। तो यह उसके चरित्र की जो उद्दंडता है, चरित्र में यानी हमारे अंदर जो एक समाज विरोधी भावनाएं या राक्षसी प्रवृत्तियां छिपी हैं, वे उजागर हो जाती हैं और व्यक्ति की निजता मिट जाती है। और एक भीड़ जो है एक ड्रैगन के रूप में काम करने लगती है, यानी कुछ भी कर सकती है। कहीं कहीं देखा गया है, पुलिस वाला कोई कहता है बाएं से चलो, अपने बाएं हाथ की तरफ चलो, पूरी सड़क पर छितर कर न चलो, तो उसको ही लोग मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह भीड़ होती है और भीड़ के द्वारा सब जानते हैं कि भीड़ कोई कुकृत्य करती है तो उसमें से सही मतलब अपराधी को पकड़ना या पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, सब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो नहीं किया, हम तो मना कर रहे थे, ऐसी बात। तो इतनी बड़ी संख्या में जब हमारी सड़कों पर कांवरिये चल रहे हैं तो जाहिर है कहीं कुछ परेशानियां भी होंगी, कहीं दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन ये क्या है कि यदि किसी का वाहन छू गया, किसी को कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो गई तो उसको ही मारने लगते हैं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल पुलिस व्यवस्था या और किसी व्यवस्था से नहीं किया जा सकता है जब तक हर व्यक्ति अपने मन में ऐसी आस्था नहीं लेकर चलेगा कि हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं और उनको हम क्या जवाब देंगे यदि हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं। जब तक ऐसी भावनाएं हमारे अंदर नहीं आएंगी, यह भीड़ जो है वो निजता मिटा देती है, तो इस प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी। तो अब हमें आवश्यकता है कि सारे जो धार्मिक आस्था वाले लोग जा रहे हैं मंदिरों में, तो उनको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। वे हमारी तभी सहायता करेंगे जब हम किसी जीव को नहीं सताएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।